मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्वेश्चन 3, रक्त का अर्थ समझाइए। यहाँ तक हमने लास्ट वीडियो में देखा था। अब हम इस वीडियो में 4th क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। देन 4th वन, घर घर में कौन सा मधुर गान गूंज रहा है? कविता में से आपको आसानी से मिल जाएंगे। देन द 5th वन, सभी नदियाँ अलग अलग हैं, फिर भी कवि क्यों कहते हैं कि एक ही पानी? और 6th वन, प्रगति, न्याय और मानव धर्म के लिए हमारा क्या कर्तव्य है? वो भी कविता में से आपको आसानी से मिल जाएंगे उसके उत्तर। देन उसके बाद 6th क्वेश्चन है शब्द सारणी। अब शब्द सारणी में क्या करना है, तो नीचे दिए गई एक्सप्लेनेशन के अनुसार उपयुक्त सारणी में कुछ शब्द दिए गए हो, सार्थक शब्द ढूंढकर घेरा बनाइए और उसका वाक्य में प्रयोग कीजिए। उदाहरण एग्जाम्पल 1 दिया गया है, जो क्या है, बाइबल। बाइबल शब्द को क्या किया है, ऊपर के कोष्टक में जो है वो डार्क सर्कल किया है। हम पेन से ऐसे राउंड करेंगे तो भी चलेगा। क्या किया है, बाइबल। बाइबल दिया गया है, वो शब्द को ढूंढ के उसके ऊपर घेरा बनाएंगे और उसके बाद उस शब्द से कोई भी एक सेंटेंस हम लिखेंगे। बाइबल, तो बाइबल क्या है, बाइबल जो है वो एक धर्म ग्रंथ है। ये एग्जाम्पल दिया गया है। देन द फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट वर्ड है महाभारत। महाभारत को ढूंढ के हमें ऊपर के बुक्स में से राउंड करना है। सो फर्स्ट लाइन में ये है महाभारत, उसका सेंटेंस क्या बनाएंगे। एक एग्जाम्पल मैंने लिखा है, महाभारत महाकाव्य है। इसे शॉर्ट में मीनिंगफुल सेंटेंस को बनाना है। देन द सेकंड वर्ड है पारसी। पारसी भी उसी की सेकंड लाइन में दिया गया है, पारसी। उसके ऊपर राउंड करेंगे और सेंटेंस क्या लिखेंगे, पारसी अग्नि की पूजा करते हैं। पारसी लोग जो है वो अग्नि को सर्वस्व मानते हैं और उनकी पूजा करते हैं। देन थर्ड है अवेस्ता। अवेस्ता भी बॉक्स में कहाँ पे है, ऊपर के लास्ट से थर्ड लाइन में। उसको ऊपर राउंड करेंगे और सेंटेंस क्या बनाएंगे, अवेस्ता पारसी का धर्म ग्रंथ है। जैसे बाइबल जो है वो एक धर्म ग्रंथ है, इसी तरह अवेस्ता भी है वो पारसी का धर्म ग्रंथ है। उसके बाद वर्ड है मस्जिद, हिंदू, धर्म ग्रंथ साहेब। देन सिख, मंदिर, रामायण, साई, मुस्लिम। अब क्या करना है, इन सभी शब्द को ऊपर के बॉक्स में से राउंड करके उसके एक एक मीनिंगफुल सेंटेंस को आपको बनाना है। वो आप खुद करने की कोशिश करेंगे, वो बहुत ही इजी है। देन द सेवंथ क्या है, विरोधार्थी शब्द की जोड़ी बनाइए। अब सामने दिए गए वर्ड में से सही जोड़ी चुनकर, सही पेड़ चुनकर हमें पेड़ को लिखना है। वो मैंने लिख दी है आपको। पास, पास का विरोधार्थी क्या आएगा, दूर। शुभ, अशुभ। देन द थर्ड वन चेतन, चेतन यानी कि जड़, उसका विरोधार्थी शब्द। देन द फोर्थ वन जीवन, जीवन उसका विरोधार्थी आएगा मृत्यु। देन द फिफ्थ वन स्वामी, स्वामी का विरोधार्थी आएगा दास। द लास्ट वन सिक्स्थ प्रकाश, प्रकाश का विरोधार्थी आएगा अंधकार। उसके नीचे 8 एक्सरसाइज क्या है, समानार्थी शब्द को ढूंढकर पहले के जैसे बॉक्स में घेरा बनाना है, डार्क सर्कल करना है और उसके आंसर को लिखना है। ये भी मैंने आपको लिख के दिया है। फर्स्ट वर्ड है लोक, लोक यानी कि विश्व और दुनिया। देन द थर्ड वन मान, मान का है सम्मान, प्रतिष्ठा। नीचे दिए गए वो दोनों एक्सरसाइज साथ में करेंगे। क्वेश्चन 8 में दिए गए कोष्टक में से आपने जो समानार्थी शब्द ढूंढे हैं उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। पहला शब्द हमने क्या लिखा है, लोक। लोक का समानार्थी शब्द लिखा है विश्व और दुनिया। तो फर्स्ट क्या करेंगे, बाजू में दिए गए बॉक्स में से विश्व के ऊपर राउंड करेंगे और नीचे दिए गए क्वेश्चन 9 में विश्व का वाक्य बनाएंगे। मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस। विश्व, सारा विश्व एक है। देन हमने लिखा है लोक का दूसरा समानार्थी शब्द दुनिया। देन द नेक्स्ट नीचे एक्सरसाइज में है दुनिया। दुनिया शब्द का सेंटेंस क्या बनाना है, दुनिया में बहुत से देश हैं।
और वही दुनिया वर्ड को बॉक्स में सर्कल करना है। इसी तरह सम्मान, प्रतिष्ठा, हम कोई भी मीनिंगफुल सेंटेंस को यहाँ पे लिख सकते हैं। वो सारे आपको फिलअप करने हैं। बहुत ही इजी वर्ड्स हैं, जैसे कि मान, सम्मान, प्रतिष्ठा, चिन्ह, संज्ञा, हस्त यानी कि हाथ, आकाश, आसमान, गगन, ऐसे। ठीक है। उसके बाद जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 10, नीचे दिए गए चौरस में से उदाहरण के अनुसार संज्ञा शब्द बनाइए और उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। फर्स्ट है फूल। संज्ञा को ढूंढना है और उसमें से हमको एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। एग्जाम्पल दिए गए हैं फूल। फूल को क्या किया है, बॉक्स में डार्क सर्कल किया है और फूल का सेंटेंस बनाया है, यह फूल सुंदर है। इसी तरह मैंने एक एग्जाम्पल दिया है, बॉक्स में से पहला ही शब्द हमको मिलता है कमल, तो हम कमल लिखेंगे और कमल जो संज्ञा है उसका सेंटेंस क्या बनेंगे, इजी सेंटेंस बनाने, तालाब में कमल खिले हैं। इसी तरह उसके बाद कई सारे वर्ड हमें मिलेंगे, जैसे उसी के नीचे की लाइन में है सागर। सागर का शब्द क्या बनेगा, सागर की शोभा दर्शनीय है। उसके बाद भारत बन सकता है, हिमालय बन सकता है और आरती बन सकता है। कई सारे वर्ड इस बॉक्स में से हम ढूंढ के उसी वर्ड के मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस। उसके बाद क्या है 11th, प्रकृति के बारे में 5 वाक्य को लिखना है। प्रकृति यानी कि नेचर, नेचर को किस तरीके से ऑब्जर्व करते हैं और नेचर में क्या क्या होता है, नेचर कैसा होता है, उसके ऊपर हम हमारे हिसाब से 5 सेंटेंस लिखने हैं डिपेंडेंट ऑन नेचर। हियर हमारी सेकंड यूनिट, सेकंड कविता एक जगत एक लोक की एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। ध्यान से समझ के सभी क्वेश्चन के आंसर वर्कबुक में हमें फिलअप कर लेने हैं। उसके बाद हम यूनिट 3 लेसन 3 का अभ्यास स्टार्ट करेंगे।